we will show you how to identify a fresh fish. So there are few things that you have to notice. First is the skin. It should not be pale or dull, it should be shiny. As you can see, it's shining. The other thing is you need to feel the texture. It should not be soft, it should not be very hard also, it should be firm basically. And most importantly, when you open the gills here, it should be pink as you can see here, and it should be slimy. Like this is slimy. If it's slimy, that means the fish is fresh. You can see the gills, you can see the sliminess on the gills. So that's how it is. This is for the fish. तो ये हो गया sea bass. This is also called as जितड़ा in मराठी, और गोवा में इसको चोनक बोलते हैं. So this is one of the version of the sea bass. इंडिया में जो मिलता है सी बास उसे बोलते हैं अरेबियन सी बास. उसका जो मुंह होता है वो थोड़े अलग टाइप का होता है, एंड इट इज अप फ्रॉम हियर, द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर समवेयर. सो इट लुक्स अ डिफरेंट बट बिट डिफरेंट, बट टेक्सचर इज ऑलमोस्ट द सेम. नेक्स्ट आपको हम बताएंगे क्लैम्स कैसे आइडेंटिफाई करना है कि फ्रेश है कि नहीं. बेसिकली व्हेन यू पिक अप द क्लैम इट शुड बी हेवी, दैट मीन्स देर इज मीट इनसाइड. एंड द अदर थिंग इज द ओपनिंग. ये जो मुंह है इसका, ये इजीली खुलना नहीं चाहिए. इट शुड नॉट ओपन अप, इट शुड बी सील्ड. ये अगर ओपन है इसका मतलब है कि द क्लैम इज डेड. नाउ द क्लैम इज अलाइव, स्टिल अलाइव. अगर आपको ओपन मिलता है तो नहीं, आप बाई ना कीजिए. डोंट बाई इट इफ इट्स ओपन. इट शुड बी ऑलवेज क्लोज. अब बात करते हैं अपन पॉम्फ्रेट के बारे में. पॉम्फ्रेट जो है काफ़ी फेमस है अरेबियन सी में. दिस फिश इज़ अवेलेबल मोस्टली इन द अरेबियन सी. और इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा ये है, सेम एज द अदर फिश आई शोड यू. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बॉडी. उसका जो स्किन है वो शुड बी शाइनी, और इट शुड नॉट बी पेल, इट शुड बी ब्राइट वाइट. और ये देख रहे हैं आप, ये जो सिल्वर कलर का जो स्केल्स जैसे है, अगर वो आपको दिखता है तो उसका मतलब है कि फ्रेश है फिश. आप देखिए यहाँ पे विंग्स के नीचे भी होगा वो, this shiny thing like silver. That means the fish is very fresh. And the other thing to identify the freshness is you press the gill. When you press the gill, you will see the water is white. The water is white. ठीक है. Comparatively from the other fish, देखिए ये भी slimy होगा. Sliminess इसमें भी होगा. इट्स मैंडेटरी कि वो स्लाइमी हो, उसका मतलब वो फ्रेश है. और दूसरी बात, इसके गिल्स रेड नहीं होने चाहिए. अगर रेड होता है गिल, इसका मतलब फ्रेश नहीं है फिश. और आंखें हमेशा ब्राइट होनी चाहिए. लाल आंखें इंडिकेट करती है कि फ्रेश नहीं है फिश, स्टेल है या 1-2 दिन पुरानी है. और टेक्सचर ऑलवेज एज ऑलवेज फर्म, नॉट सॉफ्ट. अब हम बात करते हैं सार्डिन्स के बारे में. सार्डिन्स मोस्टली लोग प्रेफर नहीं खाते खाना, बिकॉज उसमें बहुत सारे थॉर्न्स होते हैं या छोटे छोटे बोन्स होते हैं. बट पीपल डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सार्डिन. सार्डिन जो है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ ओमेगा 3. और फिश ऑयल जो होता है, फिश ऑयल का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है सार्डिन्स में. सो इफ़ यू हैव सार्डिन्स, यू विल हैव वेरी गुड स्किन, यू विल हैव अ शाइनी स्किन. और आपको बोलते हैं जो ड्राइनेस जो आता है स्किन में वो कभी नहीं आएगा इफ़ यू ईट लॉट्स ऑफ सार्डिन्स. फॉर दैट मैटर एनी फिश दैट यू ईट, fish are high in omega 3, and mostly tuna
और सार्डिन्स में ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा होता है। इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप उसके टेल से। टेल स्टिफ होना चाहिए सार्डिन्स का, एंड बॉडी शुड बी शाइनी लाइक दिस। जो स्केल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्केल्स होते हैं, इफ़ यू सी, ये देखिए बहुत सारे स्केल्स होते हैं। अब आते हैं प्रॉन्स की तरफ। ये है प्रॉन्स। आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जो वो बंदे थे जो जिनसे हमने प्रॉन्स ख़रीदा, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है फार्म और फ्रेश वाटर लाइक सी वाटर प्रॉन्स। सो this is the prawns that we bought. I will show you how to make a butterfly and how to do the cleaning of prawns. Freshness check करना है आपको prawns का. First of all, you should check the skin. The skin should be attached to the meat. It should not loosen up and it should be firm, intact. The head should be intact. ये head loose होगा या soft हो गया होगा, that means the prawns is stale. If you see, it is firm and solid. So that's how you check the freshness of the prawns. So इसे कहते हैं ऑयस्टर्स। इंडियन क्यूजीन में ऑयस्टर्स का यूज़ होता नहीं है। नॉर्मली ऑयस्टर्स रॉ खाया जाता है। Oysters is a delicacy. If you go to the Western countries or you go to the South Asian countries, तो लोग उसे रॉ खाते हैं। इसे क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा मड है। देन वंस इट्स क्लीन्ड, आई विल शो यू हाउ टू कंज्यूम इट, हाउ टू ओपन इट एंड हाउ टू कंज्यूम इट. It will be consumed raw. Yeah.